नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट। आज आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करेंगे जो लाखों इंडियन फैमिलीज को इफेक्ट कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ड्रीम होम, जो उसका सपना है, कैसे रातों रात बदल सकता है? आज की स्टोरी उन लाखों बायर्स की है जो अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगाकर फ्लैट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन आज भी पोजीशन का वेट कर रहे हैं। वो सपना का सपना रह गया, कभी अपना नहीं हो पाया। तो आज रियल एस्टेट क्राइसिस का जो भयानक सच है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो उन होम बायर्स के लिए है जो आंखें बंद करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में आज 42 सिटीज के अंदर लगभग 2000 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर टोटल 5.08 लाख यूनिट्स हैं जो वर्थ है, जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4.48 लाख करोड़। ये फिगर इतना बड़ा है कि इमेजिन भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ एनसीआर रीजन की बात करें तो 1636 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें 4.31 लाख यूनिट्स इस समय स्टक हैं। अकेले ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा 74,645 यूनिट स्टक हैं। उसके बाद थाने में 57,520 यूनिट्स और गुरुग्राम में 52,509 यूनिट्स हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 234 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 37,883 यूनिट्स हैं। बेंगलुरु में 225 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 39,908 यूनिट्स फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने स्वामी फंड लॉन्च किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्वामी फंड 1 ने अब तक केवल 50,000 यूनिट कंप्लीट किए हैं और 2025 तक 90,000 यूनिट का टारगेट रखा गया है। लेकिन स्वामी फंड 2 के थ्रू 15,000 करोड़ का एडिशनल फंड अनाउंस किया गया जो 1 लाख और यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए रखा गया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की रियलिटी के बारे में। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ये स्कीम सरफेस पे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इसमें भी कई ट्रैप छुपे हुए हैं जिनके बारे में बिल्डर्स आपको नहीं बताते। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में बायर्स को प्रॉपर्टी कॉस्ट का पेमेंट स्टेजेस में करना होता है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होती है। टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्लान में बुकिंग अमाउंट 10% होता है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन पे 10%, फाउंडेशन कंप्लीट होने पे 15%, प्लिंथ कंप्लीशन पर 15% और इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस पे पेमेंट होते हैं। ये प्लान बेनिफिशियल लगता है क्योंकि आप केवल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, लेकिन यहां पर बड़ा गेम है। बिल्डर्स ने इस प्लान को इस तरह डिजाइन किया है कि आप इनिशियल 6 to 8 मंथ्स में ही 70 to 80% पेमेंट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस टाइम केवल 40 से 50% होती है। जब टॉप फ्लोर रेडी हो जाता है तब तक बिल्डर पूरा पेमेंट ले चुका होता है, लेकिन फिनिशिंग वर्क में अभी भी 50 से 60% काम बाकी होता है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि अगर 10 बिल्डिंग बन रही है, 4 में टॉप फ्लोर कंप्लीट हो गया और पेमेंट टॉप फ्लोर की डिमांड की है, तो डेवलपर आपसे 10वें या 11वें फ्लोर पे ही टॉप फ्लोर की पेमेंट मांग लेता है। ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिल रही हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है, टॉप फ्लोर पे पेमेंट डिमांड करनी है, उसे 4 फ्लोर 10 फ्लोर पहले ही मांग ली सारी पेमेंट। ये सिचुएशन बहुत डरावनी है रियल एस्टेट मार्केट के लिए, क्योंकि जब बिल्डर पहले पेमेंट ले लेता है तो उसका इंटरेस्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम हो जाता है, क्योंकि पैसा तो पहले ही मिल गया है। रिमेनिंग पेमेंट को वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देता है या अपने अदर लोन्स को रीपे करने में यूज करता है। रिजल्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या बीच में ही स्टक हो जाता है। सबवेंशन स्कीम, जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में आपने सबवेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा देखा।
तो आज आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि सबवेंशन स्कीम का ये जटिल जाल जो है वो है क्या। सबवेंशन स्कीम एक पॉपुलर पेमेंट मेथड है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिल्डर, बायर और बैंक। इस स्कीम में बायर्स को इनिशियली केवल 5 से 15% पेमेंट करना होता है और बाकी अमाउंट के लिए बैंक लोन कर देता है। बैंक डायरेक्टली बिल्डर को लोन अमाउंट डिसबर्स करता है और बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोजीशन तक ईएमआई पे करे। बायर को ईएमआई पोजीशन के बाद स्टार्ट करनी होती है। ये तो वो है जो बोला जाता है, क्योंकि इस स्कीम में उन लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है जो रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डबल बर्डन नहीं उठाना पड़ता। लेकिन यहीं पर रियल प्रॉब्लम है, जब बिल्डर ईएमआई पे करना बंद कर देता है और प्रॉपर्टी को इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर आपको बेच देता है, तो बैंक बायर के पास जाकर ईएमआई का डिमांड करता है, क्योंकि लोन बायर के नाम पर है। अगर पोजीशन डिले हो जाता है तो बायर को रेंट भी पे करना पड़ता है और ईएमआई भी पे करनी पड़ती है। यहाँ इंपॉर्टेंट इशू यह है कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कहाँ है। डेवलपर कमिट कर रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट कई बार इन चीज़ों को बंद कर चुकी है, उसके बावजूद डेवलपर्स, बैंक मिलकर, ये नेक्सस मिलकर नई नई स्कीम्स जनरेट करते हैं और एडिशनल रेट्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टी बेच देते हैं और वो एडिशनल पेमेंट का बर्डन भी आप पर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बिल्डर और बैंक के बीच में अनहोली नेक्सस है जिससे बायर को चीट किया जा रहा है। सीबीआई ने 22 एफआईआर रजिस्टर्ड किए हैं और वो भी मेजर बिल्डर और बैंक के अगेंस्ट में। तो आज जरूरी हो जाता है बिल्डर बैंक नेक्सस के खुलासा करने की। जी हाँ, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग फैक्ट सामने आए। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि बिल्डर जैसे जेपी, सुपरटेक, नारा, वाटिका जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इंडिया बुल्स, पीरामल के बीच नेक्सस था। ये नेक्सस सबवेंशन स्कीम के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। सीबीआई ने 47 लोकेशंस पे रेड कंडक्ट किया है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह। इन्वेस्टिगेशन में 1000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को एग्जामिन किया गया और 58 प्रोजेक्ट साइट विजिट किए गए। बैंक पहले बिल्डर्स को फुल लोन अमाउंट अपफ्रंट दे देते हैं, लेकिन आरबीआई ने 2014 में रूल चेंज किए हैं कि डिसबर्समेंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन कई बैंक्स अभी भी बिल्डर के साथ टाई अप करके इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि बैंक और बिल्डर मिलकर होम बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं। बैंक्स को पता था कि प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इजी लोन अप्रूव कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली बायर रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी ईएमआईज के लिए। तो चलिए अब रेरा की लिमिटेशन और चैलेंजेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। रेरा एक्ट 2016 में इंप्लीमेंट हुआ। होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना उसका मेन मोटिव था, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कई लिमिटेशंस हैं। रेरा केवल ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं है। रेरा अथॉरिटीज पेनल्टी इंपोज कर सकती हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% तक हो सकता है, लेकिन ये पेनल्टी अमाउंट कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम पेनल्टी भी केवल 10 लाख या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% है, जो कि सीरियस वायलेशन के लिए मानी जाती है। स्टेट वाइज रेरा इम्प्लीमेंटेशन में वेरिएशंस हैं जो कहीं हद तक कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। महारेरा के अकॉर्डिंग 75 to 80% ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अपनी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं करते हैं और ये लैक ऑफ कंप्लायंस का मेजर इशू है। रेरा कंप्लेंट्स रिजोल्यूशन में कई केसेस में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। हालांकि लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन रेरा पर नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल रिलीफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बायर्स को रेरा केसेस जीतने के बाद भी कंपनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बायर प्रोटेक्शन के इफेक्टिव तरीके। जी हाँ, बायर्स कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी जल्दी में डिसीजन ना लें। बिल्डर की कंप्लीट हिस्ट्री चेक कर लें। उससे पहले प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर किए भी हैं या नहीं किए, प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें।
बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें, उसके करंट प्रोजेक्ट्स की स्टेटस देखें। अगर बिल्डर शुरू में ही 70 to 80% मांग रहा है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है। पेमेंट शेड्यूल को केयरफुली आपको एनालाइज करना है कि कितना परसेंटेज किस स्टेज पर पे करना है। लीगल क्लियरेंसेस और अप्रूवल भी प्रॉपर वेरिफिकेशन आप करवाएं। एक एक्सपीरियंस लॉयर को हायर करें जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू कर पाए। सबवेंशन स्कीम में इन्वॉल्व होने से पहले ट्राइपैट्रेट एग्रीमेंट को केयरफुली आपको रीड करना है। आपको अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करना है कि अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो आपकी क्या पोजीशन होगी। ईएमआई रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन टाइम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें और ये मान के चलें कि कोई भी प्रोजेक्ट बैंक कभी भी सबवेंशन करता है तो इनडेफिनिट पीरियड मतलब पोजीशन से रिलेट नहीं होता है, उसमें टाइम होता है, साल 2 साल 3 साल के लिए सबवेंशन होता है। और अगर प्रोजेक्ट का डिले हो गया तो आप ये नोट करेंगे कि बैंक की ईएमआई तो शुरू हो गई और प्रोजेक्ट का पोजीशन मिला नहीं और ईएमआई का बर्डन सीधा बायर पे पड़ता है। तो प्रोजेक्ट लोकेशन, बिल्डर हिस्ट्री, लीगल क्लियरेंस और होम क्वालिटी, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करें। कभी भी मार्केटिंग गिमिक में ना फंसें, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव ऑफर हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एक्शंस और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। स्पेशली यूनियन बजट 2025-26 में स्वामी फंड 2 के लिए 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ये फंड एडिशनल 1 लाख यूनिट कंप्लीट करने में कहीं हद तक हेल्प करेगा। यूपी गवर्नमेंट ने अमिताभ कांत कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर स्टॉल प्रोजेक्ट के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है। कई डेवलपर जैसे कि रेनॉक्स ग्रुप और डेलीजेंट ग्रुप ने स्ट्रक प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया और डेवलपमेंट वर्क भी वहां स्टार्ट किया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी हो गया है। फ्रॉड रिड्यूस इससे हो पाएगा। मुझे लगता है कि इससे कहीं हद तक फ्रॉड भी रिड्यूस हो पाएगा। वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। रेरा अथॉरिटीज की पावर बढ़ाई जा रही है और कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंप्रूव किए जा रहे हैं। ये तो हुआ गवर्नमेंट के स्टेप्स। तो चलिए मार्केट ट्रेंड और प्रेडिक्शन भी समझ लेते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में टॉप 7 सिटीज में हाउसिंग यूनिट सेल्स 32% डिक्लाइन हुई है अगर हम कंपेयर करें 2024 से तो। लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में ये इंक्रीज हुआ है। होम प्राइसेस 2025 में 6.5% इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है। मिक्स सेगमेंट हाउसिंग जो कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होता है, इसका 48% मार्केट शेयर है और 12% ग्रोथ हो रही है। लग्जरी हाउसिंग क्या है, क्यों है और ये कैसे बिक रहे हैं, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, इसको आप पूरा देखकर एग्जैक्ट समझ सकते हैं। वैसे इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट का कट अभी एक्सपेक्टेड है अगले 12 महीनों के अंदर, जो कि एफोर्डेबिलिटी कहीं हद तक इंप्रूव हो सकती है। अगर कट नहीं भी हुआ तो स्टेबिलिटी रहेगी। 2025 तक मुंबई और पुणे में ऑप्टिमल एफोर्डेबिलिटी लेवल एक्सपेक्टेड है। कोलकाता सबसे अफोर्डेबल मेजर सिटीज बनी रहेगी। पेरिफेरल माइक्रो मार्केट्स में प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है कंपेयर टू प्राइम लोकेशन। रीट मार्केट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रहा है और वो भी 6070 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। फाइनल एडवाइस और वार्निंग आप सबके लिए दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें आपकी लाइफ सेविंग इन्वॉल्व होती है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी इमोशनल डिसीजन ना लें। मार्केट में जो भी अट्रैक्टिव स्कीम दिखाई जा रही है उसके पीछे की रियलिटी को जरूर समझ लें। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान और सबवेंशन स्कीम में हिडन रिस्क होते हैं जिसके बारे में बिल्डर्स आपको क्लियरली नहीं बताते। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बुक करें तो कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस कर लें। बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, लीगल क्लियरेंसेस सब वेरीफाई कर लें। हमेशा रिमेंबर रखें, अगर कोई डील बहुत ज़्यादा गुड लग रही है तो प्रॉब्ली उसमें कोई ना कोई कैच है। रेरा एक गुड लेजिस्लेशन है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी गैप्स हैं। इसीलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट प्रोटेक्शन है आपका। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है तो अपने लीगल राइट्स के बारे में जानें। रेरा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स आप ना करें। रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, लेकिन बायर्स को भी अवेयर होना होगा, अपनी हार्ड एंड मनी को प्रोटेक्ट करना होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं और प्रोफेशनल लीगल एडवाइस ज़रूर लें। ये था आज का एपिसोड प्रॉपर्टी मिश्रा शो। अगर इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल कमेंट्स में पूछें और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र प्रदीप मिश्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार और जय हिंद।